हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो, जिसमें पाकिस्तान के बेबाक कॉलमनिस्ट और एनालिस्ट हसन निसार साहब चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान में फैले हुए माफियाज को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले ये दावा किया था कि वो इन ग्रुप्स के खिलाफ, चाहे वो चीनी माफिया हो या तेल माफिया हो या फिर गैस माफिया हो, इन सब के खिलाफ हुकूमत संभालते ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सिस्टम पर उंगली उठाते हुए हसन निसार साहब का ये वीडियो आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें। दोस्तों, आपके लिए लाए हुए हर एक वीडियो को हम बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं, सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, कैरेक्टर है हमारा। इमरान खान की तो जंग ही इन माफियाज के खिलाफ थी ना। अब अगर ये माफियाज ही दाएं और बाएं और हर तरफ पार्टी में मौजूद हैं, तो ये आखिर में 2.5 साल बाद फिर फतह किसकी होगी? इमरान खान की फतह होगी या ये माफियाज इमरान खान को भी शिकस्त दे देंगे जिस तरह माजी की हुकूमतों को देते हैं? देखें, बात सुने, इसमें दो बातें हैं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, इफ यू कांट फाइट देम जॉइन देम। अच्छा, ये मंडी के असूलों के मुताबिक चलना पड़ता है। इस मुल्क में अंडर इनवॉइसिंग होती है, ओवर इनवॉइसिंग होती है, माफियाज ऑपरेट करते हैं कारोबार के नाम पे। उनकी मजबूरी है। आप भी करोगे तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। इस मुल्क में फैसला मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। एक खास सिचुएशन में एक आदमी जो मजलूम है, दूसरी सिचुएशन में वही बदबख्त जालिम है। आपने सारा मुल्क उल्ट दिया है और 1800 पता नहीं कौन कौन से कवानीन उठाए फिर रहे हो। दुनिया मरीख पे पहुंच गई है। ये मजाक है। मैं जो कहता हूं कि इस निजाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो। इस मुल्क में जब तक 3 शिफ्टों में जिल्लाद काम नहीं करेंगे, कोई शय ट्रैक पे नहीं आएगी। आप एक मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। एक मर चुका निजाम है, एक लाश है। ये जमहूरियत है, इसे दफनाओ। हल देखो, कुदरत उस वक्त तक कोई मसला पैदा नहीं करती जब तक उसका हल भी मौजूद ना हो। बिल्कुल सही। तो इस मुल्क के जो एल्डर हैं, को सियाने हैं, कोई जिन लोगों को तजर्बा है इस धंधे का, वो बैठे कि यार कोई नया कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया सिस्टम, कोई कुछ और करके देख लो। ये वही रिपीट करते रहते हैं। हर दफा एक ही हरकत करके समझते हैं इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। नहीं हो सकता, तो और अगर हो सकता है तो लगे रहो। ये फिर 3 शिफ्टों में अगर ये जल्लाद काम करें तो कोई एतराज फिर इन जल्लादों का हाकिम कौन होगा? फिर चूंकि उनको भी तो हुक्म देना पड़ता है। यार, इतनी तो कॉमन सेंस आप भी इस्तेमाल करना। मुझे आगे ही कहते हैं जमहूरियत दुश्मन है और फलां है टमकां है, तो मुझे जरूर गाली मजीद पढ़वानी है। अच्छा, चलें, ये अब सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अब पहली बार अक्सरियत होने जा रही है सेनेट में इन इंतखाबात के बाद। उसके बाद ज़ाहिर कानून साजी इनके लिए आसान हो जाएगी। आपको लगता है कि क्या ऐसी कानून साजी हो सकती है जिससे ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में कहीं कोई बेहतरी आ सके? क्योंकि अभी वो जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत नहीं है, हम कोई बिल नहीं ला सकते, कोई तरमीम नहीं ला सकते, किसी कानून को नहीं पास करवा सकते, इसलिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं। देखें, बात सुने, 2-3 इशारे तो इमरान खान बहुत वाज़ेह दे चुका है। चाइना के हवाले से अभी ताज़ा तरीन जो आखिरी था वो चाइना के हवाले से था। उसके बगैर गुजारा होना नहीं। अच्छा, रह गया कि इनका बनता क्या है। एक आदमी है, आखिरी हद तक जाएगा और आखिरी जंग, अब जिसे कहते हैं ना कि आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेगा, वो है इमरान। उस पर मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक शेर है, सुन लें। इरशाद। बहुत खूबसूरत है। उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता आपका, नॉर्मली हमारे यहाँ जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, मैंने तो बड़ा टकरे टुकरे मार के ये सीखा। अगर
समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप इरशाद कीजिए। मेरा दुख ये है, मैं इमरान को बयान कर रहा हूं, मेरा दुख ये है, मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं। वाह। ये होता है बाबू का, टीपू सुल्तान होता है और दूसरी तरफ ये सिराजुद्दौला होता है और उसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक होते हैं। ये है। तो हसन साहब, ये समंदर को अगर आपने कुदरत कूजे मेहरबान में हुई, बंद कर दिया इस शेर के वो जरिए। तो जिद्दी है। जी मेरी जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। वो लगा रहेगा आखिरी वक्त तक। वो तो ना सरेंडर करेगा, ना विथड्रॉ करेगा, ना पीछे हटेगा, मुझे पता है। लेकिन हसन साहब लेकिन फिर जी जी, बाकी तो हम ही है ना यार। लेकिन साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि और इमरान का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि उसने इंसान साजी नहीं की। माजी में इमरान खान साहब खुद भी ये कहा रियासत करते थे मदीना की बात करना आसान जब है। ऊपर लीडर रियासत मदीना का सबसे बड़ा मोजजा जी जी इंसान साजी है। आदमियों को इंसान बनाया और इंसानों को फरिश्तों में तब्दील करके रख दिया। दिस इज इमरान फेलियर। उसने गौर ही नहीं किया। फोकस था सारा हसूल इक्तदार पे, वो मिल गया, आप सोच रहे हैं क्या करें। और हसन साहब, जाहिर है माजी में वो ये कहा करते थे इमरान खान साहब कि जब लीडर ईमानदार आ जाता है, लीडर चोर ना हो, ईमानदार हो, मेरिट पर हो, तो फिर उसका असर नीचे तक जाता है, नीचे की छोटी चोरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन इन 2.5 सालों में अमली तौर पर तो हमने ऐसा कोई वाकया होते नहीं देखा, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पर ये करप्शन नहीं हो या जो बुरे हाल में नहीं हो। आप पाकिस्तान स्टील मिल्स को देख लें, आप PIA को देख लें, दिवालिया होने पे आ रहे हैं, इदारे बंद किए जा रहे हैं, मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, PTV से सैकड़ों मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। वो भाई इमरान बेसिकली नाइव, जब ये इस तरह की बातें की, मेरा भी एक जमाना में, जब एक आदमी जो है वो, अच्छा आप समझो टॉप मैन जो होता है ग्लेशियर की तरह, अगर गंदा पानी पिघलेगा तो नहरों तक भी गंदा पानी आएगा, जहरीला होगा जहरीला आएगा, साफ होगा साफ आएगा। लेकिन टॉप मैन के अगर हाथ में ही कुछ नहीं है, ये अभी आप बात कर रहे थे कि सेनेट में अक्सरियत हो जाए, फलाना हो जाए, आप उसको दो, खुला बांध दो उसको, फिर देखो वो करे क्या, उसके तो हाथ बने हुए हैं। तो हसन साहब, अब ये ज़ाहिर है इस लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल से आप ज़ाहिर है कुछ पुरुमीद नहीं है। ये फिर अब इस लॉन्ग मार्च के बाद सूरत हाल क्या बनेगी? अगर ये लोग असेंबली में इस्तीफ़े देने जाते हैं, पूरी अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है, तो ये प्रेशर फिर इमरान खान और इनकी हुकूमत बर्दाश्त करने के काबिल होंगे? ये मुश्किल टाइम गुजार जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? अरबाब साहब, बयानतदारी से मैं आपको बताऊं, जो कुछ भुगता है वो इस मुल्क के अवाम ने अपने करतूतों की वजह से भुगता है। हमारे असलाफ ने सदियों पहले हमें बताया था कि जैसी कौम हो वैसे ही हुक्मरान पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब अगर लोगों को बात ये समझ नहीं आती, ये प्रेशर बुनियादी तौर पे PDM की तो औकात ही कोई नहीं, ये अवाम पे है। हाउ डू दे हैंडल दिस प्रेशर? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान को पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। एक ऐसा आदमी है जिसका माजी, जिसने कभी अवाम को ना मायूस किया ना लेट डाउन किया। ये खेल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये उसका देखो, हर आदमी का एक माजी होता है और उसका माजी देख के उसके बारे में आप एक हतमी राय दे सकते हो। उसने जो जो वादे किए आवाम के साथ, वो उसने उनको पाए तकमील तक पहुंचाया। वर्ल्ड कप लेके ये नमल यूनिवर्सिटी और फिर एक पार्टी खड़ी कर देना, एक बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, उसमें यह है कि ही शुड बी गिवन एनफ टाइम टू डिलीवर। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिस बंदे का इतना ब्राइट, इतना खूबसूरत माजी हो, वो नहीं चाहेगा कि आखिरी लड़ाई वो हार के वो सारे किए कराए को बर्बाद कर दे। जिंदगी में याद रखें, नेपोलियन का जब आप नाम लेते हो, वो मिलिट्री जीनियस था, अदरवाइज भी जीनियस था, ठीक है। लेकिन आज जब कोई नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लेता है तो वर्ल्ड याद आता है। सही।
टर्क्स जो हैं वो बायजीद यल्दरम का जिक्र कर जाते हैं, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी में नहीं हारा था, अमीर तैमूर डिफीटेड हिम। तो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात जो आखिरी मार्का होता है आपके गुज़श्ता कारनामों पे पानी फेर देता है, और इमरान में डेफिनेटली इतनी अकल है कि वो जानता है कि मेरी हर शय पे पानी फिर जाएगा इफ आई फेल टू डिलीवर एज अ पॉलिटिशियन। सो मैं ज़ाती तौर पे मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता, जितना को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, क्योंकि एक सलाम दुआ है हमारी 22, 24, 25 साल से। तो जितना मेरा जैसे मैं दयानतदारी गैर जानिबदारी से, तो मेरा तो हीरो शीरो कोई, मेरा हुजूर के अलावा ना कोई हीरो है ना हो सकता है। सही, लेकिन तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ अल्टीमेटली आखिरी फैसला अवाम ने करना है, मान ने नहीं। लेकिन हसन निसार साहब, ये आपने पीडीएम की तो वैसे ही कोई औकात